बात करने जा रहे हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर, ठीक है, विश्वविद्यालय की, जो कि स्थित है एमपी में, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश के सागर जिले में, ठीक है। और ये सागर के नाम से भी, सागर यूनिवर्सिटी के नाम से भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो भैया ये इनकी वेबसाइट है, आप नाम डालोगे तो खुल जाएगी, ठीक है। अब देखो यार, जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी अनाउंसमेंट और नोटिस पे आ जाती है, ठीक है, या फिर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स में भी आके आप चेक कर सकते हो। तो भाई सीधी सीधी बात करो तो भाई मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ भाई फ़ोन पे, और शायद ये मेरा चौथी बार है, ठीक है, शायद क्या, हाँ ये चौथी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोबारा। बहुत सारी गलतियाँ हैं भाई, जब कोई चीज़ नहीं स्टार्ट करते तो भाई गलतियाँ होती है, तो वही हो रहा है भाई मेरे साथ। तो चौथी बार रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, और आज डेट है 5 तारीख। सो लेट्स गो, देखते हैं यूजी के एडमिशन का नोटिस, ठीक है, जो कि 30 तारीख को आ गया था, और उसी दिन मैंने उनको कॉल भी किया था, ठीक है। और भाई जिस दिन कॉल किया और उसी दिन उनका कॉल भी आ गया, तो चलो ओपन करते हैं। ये रहा यूजी का, हाँ लेकिन भाई एक चीज़ है, अगर आप इनको कॉल करना तो भाई आपको तुरंत सारी चीज़ें पूछनी पड़ेंगी, वरना कॉल काट देते हैं। थोड़ा रूड बिहेवियर है, लेकिन हाँ सही है भाई, ठीक है। ये हमारा खुल गया, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय का क्या बोलते हैं रजिस्ट्रेशन नोटिस, ठीक है, यूजी के एडमिशन से रिलेटेड। ये रहा डॉक्टर हरि सिंह गौर, आप देख सकते हो नाम लिखा हुआ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो भाई ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, CUET से एडमिशन मिलता है। हालांकि इसके और भी एग्जाम होते हैं जिससे आप इसमें एडमिशन ले सकते हो, लेकिन CUET से अंडर ग्रेजुएट का और PG से, CUET PG से आप पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। बीटेक में एडमिशन लेने के लिए इनका अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, वहाँ से एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो हालांकि और UGC अप्रूव्ड है, और NAC की A+ ग्रेड की रेटिंग मिली हुई है, ठीक है। और ये रेटिंग ना मतलब हाल ही में मिली है, अभी 1-1.5 साल 1-2 साल पहले मिली है बस, ठीक है, उससे मतलब नहीं है। हाँ हालांकि प्लेसमेंट इसमें थोड़ी कम है, लेकिन भाई अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना है और NAC की A+ ग्रेड की रेटिंग मिली है, तो ठीक है, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो भाई सोच समझ के लेना एडमिशन। हालांकि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है भाई, बहुत अच्छा कैंपस है, बहुत बड़ा कैंपस है, ठीक है। आपको बहुत सारी ग्रीनरी देखने को मिलेगी, ठीक है। इसका कैंपस मैंने ऑनलाइन देखा है, बहुत अच्छा है, बहुत कमाल का है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे यूनिक कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बात करते हैं इसके नोटिस की, ठीक है। तो ये इसका नोटिस है, जिसमें कि इसने सबसे पहला मतलब मैंने पढ़ रखा है पहले से ही, इतनी बार रिकॉर्ड कर चुका तो पढ़ ही रखा है, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है इसके नोटिस में सिंपली, ठीक है। तो ये इसका, ये यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एडमिशन सेल, ये उसका लोगो है, ये वेबसाइट वगैरह सब दे रखी है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि CUET का जो NTA CUET का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, उसने जो उसका रिज़ल्ट रिलीज़ किया था अपना, जो CUET का रिज़ल्ट रिलीज़ किया था NTA ने अपना, वो 28 तारीख को किया था, ठीक है। तो जो ये यूनिवर्सिटी है डॉक्टर हरि सिंह गौर, ये अपना पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो अगस्त के फर्स्ट वीक में चालू करेगी, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, तो जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी हमारी, ठीक है, आफ्टर रजिस्ट्रेशन के बाद जो हमारी काउंसलिंग स्टार्ट होगी वो अगस्त के 2nd और 3rd वीक में होगी, तो द्वितीय तथा तृतीय सप्ताह में आयोजित होगी, ठीक है। तो दूसरे और तीसरे वीक में स्टार्ट हो जाएगी, दूसरे वीक से शायद स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है कि जो पंजीकरण होगा यानी जो रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है, प्रवेश के लिए, एडमिशन के लिए जो रजिस्ट्रेशन होगा वो समर्थ पोर्टल पे होगा, ठीक है, समर्थ पोर्टल पे, उसका भी ये लोग नोटिस निकाल देंगे। उसके बाद केवल हाँ ये इसमें है कि जो मतलब पंजीकरण होंगे, ठीक है, मतलब जो बच्चे आवेदन करेंगे, पंजीकरण करेंगे एडमिशन के लिए, वो पंजीकृत होंगे, वो UG एडमिशन काउंसलिंग के लिए करेंगे, ठीक है। सिर्फ UG के लिए वो वहाँ पर मतलब रजिस्ट्रेशन होंगे वहाँ पर, ठीक है। PG वालों के लिए अलग होंगे, UG वालों के लिए अलग होंगे, ठीक है। बाकी आपको अगर कोई और सूचना चाहिए, मतलब और कोई जानकारी चाहिए, तो वो इनके UG एडमिशन ब्राउज़र पे मिल जाएगी, ठीक है, जो कि इनके वेबसाइट पर है, वही वेबसाइट का नाम है, ठीक है। वेबसाइट ये डालोगे तो इनकी वेबसाइट, या फिर नॉर्मली डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय डालोगे तो खुल जाएगा। अब ये कब, देखो 29 तारीख को हुआ था और 30 तारीख को उन लोगों ने अपलोड किया, ठीक है।
अब हम देखते हैं इनका एडमिशन जो ब्राउज़र है ना, ठीक है, यूजी का जो ब्राउज़र है, इसके लिए हमें एडमिशन पे जाना होगा और लेटेस्ट 2024-25 पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उन्होंने अपना ब्राउज़र भी अपलोड क्या बोलते हैं अपडेट किया है, रिवाइज्ड ब्राउज़र। ये खुल जाएगा, क्लिक हो गया, हाँ ये खुल गया। ठीक है, ये फ्रंट पेज है जैसा मैंने बताया था। A+ ग्रेड की नैक, A+ ग्रेड रेटिंग दी है नैक ने। ठीक है, और UGC अप्रूव्ड है 4th साइकिल। देखो नैक, UGC नैक, ठीक है, A+ ग्रेड बाय। ठीक है, उसके बाद आ जाओ एलिजिबिलिटी पे देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी के बारे में है, क्या क्या है। फिर ये NTA का था कि कब NTA ने CUT का फॉर्म निकाला था, कब तक भरा गया था और कब करेक्शन विंडो खुली थी, ये सब वो सारे डिटेल्स हैं। ठीक है, अब ये अरे यार फ़ोन पे वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ी दिक्कत हो रही है, कोई नहीं, क्या कर सकते हैं, फ़ोन ही है। और ये है हमारा एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 2024-25। ठीक है, इसमें एलिजिबिलिटी हम चेक करते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी चेक करते हैं तो बहुत सारे डिग्रीज हैं भाई, मतलब ज़्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है, ठीक ठाक है। ठीक है, इसमें कौन कौन से पहले चेक कर लेते हैं। BBA है, सॉरी BA है, ठीक है, BCom है, BA B.Ed है, BFA है यानी बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, BBA है, BSc है, BSc बायोलॉजी ग्रुप, BSc B.Ed बायोलॉजिकल बायो ग्रुप, ठीक है, BSc मैथ ग्रुप, BSc B.Ed मैथ ग्रुप, ठीक है, BCA, B फार्मा, BA LLB, ठीक है, BA ऑनर्स वैदिक स्टडीज़ और BHMCT बैचलर इन होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी। अब और देखते हैं कि CUT कितने साल, हाँ देखो ये रहा, ये तो डिग्री के नाम थे। ठीक है, ये देखो प्रोग्राम्स कोर्सेज ऑफर्ड, ठीक है, कब कितने कितने सेमेस्टर का है सब बता रखा है। ये CUT की क्राइटेरिया है और ये इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, एडमिशन का, और ये एज रिक्वायरमेंट है। इससे ज़्यादा मतलब ऊपर के अगर बच्चे होंगे तो उनका एडमिशन नहीं होगा। तो BA होगा भाई 6 सेमेस्टर का, साल में होते हैं 2 सेमेस्टर, यानी 3 साल का कोर्स है। ठीक है, CUT का क्राइटेरिया है कि एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें से हिंदी या फिर इंग्लिश, ठीक है, और प्लस GT जनरल टेस्ट, जो कि सभी मांगते हैं भाई, जनरल टेस्ट तो कंपलसरी होता है, सभी मांगते हैं। और एक लैंग्वेज भी लगभग मांग ही लेते हैं, लेकिन हाँ बहुत सारे नहीं मांगते, लेकिन एक लैंग्वेज देने में क्या ही जा रहा है यार, दिया ही होगा तुम लोगों ने। ठीक है, उसके बाद हाँ एक चीज़ और बताना भूल गया भाई, क्या बोलते हैं भाई, इस कॉलेज की जो यूनिवर्सिटी है ना भाई, क्या बताऊँ, सबसे कम मांग रही है भाई, सबसे कम। ठीक है, अभी तक का जितनी मैंने यूनिवर्सिटीज़ देखी, मैं खुद के लिए भी देख रहा था। ठीक है, एक तो पहली बात मेरा कोर्स कहीं मेरे को मिल नहीं रहा था जो मेरे को करना है, वो बाद में बताऊँगा। ठीक है, और दूसरा कि ये भाई सबसे कम परसेंटेज मांग रहा भाई 12th क्लास में 45%। भाई मिनिमम 50% या फिर 60% तो परसेंटेज मांगते ही हैं, मिनिमम 50% या 60% तो परसेंटेज मांगते ही हैं। ठीक है, कोई भी यूनिवर्सिटी मांगती ही है। ठीक है, तो 10+2, ठीक है, 10+2 45% जनरल OBC EWS वालों के लिए है, अनरिजर्व्ड। ठीक है, अनरिजर्व्ड के लिए जनरल OBC और EWS, ठीक है, इनके लिए 45 है। और भाई रिजर्व्ड वालों के लिए तो क्या ही बताएं, उनके लिए तो 5% और रिलैक्सेशन है, ST SC और PW वालों के लिए। ठीक है, और एज लिमिट भाई एज है, मैक्सिमम एज भाई 22 साल होनी चाहिए, इससे ज़्यादा हो गई तो नहीं लेंगे। और ST SC और PW वालों के लिए 27, बस 5 साल और ज़्यादा दे दिया तो 5, हाँ 5 साल और ज़्यादा दे दिया है। ठीक है, इनको तो भाई हर जगह रिजर्वेशन तो भाई हर जगह है। ठीक है, BCom, ठीक, BCom है भाई, BCom भी है भाई 6 सेमेस्टर का, यानी 3 साल का है। CUT का क्राइटेरिया है एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश में से कोई सा भी हो चलेगा। ठीक है, डोमेन सब्जेक्ट में एक डोमेन सब्जेक्ट होना चाहिए, अकाउंटेंसी होनी चाहिए या फिर बुक कीपिंग होनी चाहिए या फिर बिजनेस स्टडीज़ में से कोई सा भी एक होगा चलेगा। ठीक है, और जनरल टेस्ट ये होना चाहिए। बाकी वही एलिजिबिलिटी तो सबकी सेम है भाई, 10 जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, मैंने सारी देख चुका हूँ। ठीक है, एलिजिबिलिटी सेम है, 10+2 45% जनरल EWS और OBC के लिए, और 5% रिजर्व रिलैक्सेशन है, और ज़्यादा 5% और रिलैक्सेशन है ST SC और PW वालों के लिए। एज क्राइटेरिया वही सब में सेम है। उसके बाद फिर BA B.Ed के लिए
इंटीग्रेटेड कोर्स है, ठीक है, 8 साल का है, मतलब 8 साल नहीं, 8 साल भाई पागल हो गए भाई, 8 साल नहीं, सॉरी 8 साल नहीं, 4 साल का है, ठीक है, 8 सेमेस्टर का है, 4 साल का है, ठीक है, 8 सेमेस्टर का है, सॉरी 8 सेमेस्टर का है। और एक लैंग्वेज सब्जेक्ट हिंदी या इंग्लिश में से, डोमेन में टीचिंग एम्पलीट्यूड होना चाहिए, और आपके पास जनरल टेस्ट होना चाहिए। बस एक लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश में से कोई सा भी एक, टीचिंग एम्पलीट्यूड आपने दिया हो और जनरल टेस्ट दिया हो, तो आप भी ये बीएड में एडमिशन ले सकते हो, जो कि 4 साल का है। बाकी सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, ठीक है, 10+2 45 होना चाहिए, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 5% रिलैक्सेशन और है, यानी 40%। उसके बाद BFA यानी बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, ठीक है, ये भी 8 सेमेस्टर का है, 4 साल का कोर्स है, ठीक है, एक लैंग्वेज सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश में से कोई सा भी, और जनरल टेस्ट, बाकी सब सेम है भाई, सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, 10+2 45%, और 40% है ST SC और PW वालों के लिए, ठीक है, इस क्राइटेरिया भी सेम ही है। उसके बाद BA ऑनर्स की बात करते हैं तो ये 6 सेमेस्टर का है, ठीक है, लैंग्वेज कोई भी एक हिंदी इंग्लिश में से, डोमेन सब्जेक्ट में आपके पास बिजनेस स्टडीज़ होना चाहिए, CUET का एग्ज़ाम आपने दिया हो, ठीक है, और जनरल टेस्ट होना ही चाहिए, कंपलसरी है, जनरल टेस्ट तो भाई सब में ही कंपलसरी कर रखा है इन लोगों ने, ठीक है, और सही भी है, जनरल टेस्ट होना भी चाहिए कंपलसरी, ठीक है, और 10+2 होना चाहिए आपका 45%, 10+2 यानी 12th में 45% होने चाहिए, और ST SC और PW वालों के लिए 40%, ठीक है। एज क्राइटेरिया सेम है, BSc बायो ग्रुप 3 साल का कोर्स है, ठीक है, और डोमेन सब्जेक्ट में केमिस्ट्री बायो 2 ये हो गए, और जनरल टेस्ट तीसरा, ठीक है, CUT में आपने केमिस्ट्री बायो और जनरल टेस्ट दिया हो, और 10+2 और एलिजिबिलिटी क्या है इनकी एडमिशन लेने की, 10+2 में बायो ग्रुप्स होने चाहिए, जो आपकी 12th है वो बायो ग्रुप्स होनी चाहिए, 10+2 यानी 12th आपकी बायो ग्रुप्स होनी चाहिए, यानी PCB, ठीक है, आपकी PCMB भी है तो भी चलेगा, बायो ग्रुप बस बायो होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। और सेम भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भाई सेम है, 45% अनरिजर्व वालों के लिए, जिसमें OBC वाले भी आ जाते हैं और EWS भी आ जाता है, जनरल आ जाते हैं, और रिलैक्सेशन है 5% की उनके लिए, ST SC और PW वालों के लिए, एज क्राइटेरिया सेम है। उसके बाद BSc BEd ये बायो ग्रुप वालों के लिए, BSc BEd, ठीक है, और एक इसमें BSc BEd मैथ्स ग्रुप के लिए भी है, ठीक है, उसको भी हम देखेंगे अभी, नीचे है वो, ये 8 सेमेस्टर का है, 4 साल का, ठीक है। इसका क्या है डोमेन, इसका डोमेन सब्जेक्ट है केमिस्ट्री बायो, टीचिंग एम्पलीट्यूड कंपलसरी है, ये भी होना चाहिए, केमिस्ट्री बायो के साथ टीचिंग एम्पलीट्यूड भी होना चाहिए BSc BEd करने के लिए, किसमें बायो ग्रुप में, ठीक है, और जनरल एम्पलीट्यूड टेस्ट, ठीक है, ये तो होने चाहिए नहीं, और इसके लिए भी आप बायो ग्रुप से होने चाहिए, ठीक है, 10+2 45 एंड ST SC वालों के लिए और PW वालों के लिए 40%, एज क्राइटेरिया सेम है, ठीक है। और उसके बाद फिर BSc मैथ ग्रुप 6 सेमेस्टर 3 ईयर का कोर्स है, इसके डोमेन सब्जेक्ट हैं केमिस्ट्री नहीं चाहिए इसमें चाहिए फिज़िक्स, ठीक है, मैथ एंड जनरल टेस्ट, इसमें केमिस्ट्री नहीं चाहिए, इसमें फिज़िक्स मैथ और जनरल टेस्ट, और एलिजिबिलिटी है इसकी 10+2 आपके मैथ ग्रुप से होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें कि बाकी सब सेम है, परसेंटेज वाला जितना सेम, सब सेम भाई, सब में सेम है परसेंटेज का, तो ठीक है, सब में ही सेम है भाई परसेंटेज का, 5% रिलैक्सेशन फॉर ST SC एंड PW, एज क्राइटेरिया भी भाई सब में ही सेम है, सब में, ठीक है। उसके बाद BSc BEd फॉर मैथ ग्रुप, मैंने बोला था मैथ ग्रुप ही है इसमें, वो 4 साल का है, उसमें क्या है फिज़िक्स मैथ टीचिंग एम्पलीट्यूड, ठीक है, और जनरल टेस्ट आपके पास होना चाहिए, ये मैथ ग्रुप वालों के लिए, इसका भी सेम है, ठीक है, आप मैथ ग्रुप से होने चाहिए, PCM होने चाहिए आपके पास, और 45% होनी चाहिए 12th में, ठीक है, मिनिमम 45% होनी चाहिए, इससे कम नहीं भाई, इससे भी तुम क्या ही लाओगे भाई तुम, ठीक है, 45% है, ठीक है, 45%,
एडमिशन मिल रहा है भाई, बहुत बड़ी बात है। कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं देती भाई, 60 तो मांगती हैं, 50 नहीं भी तो 50-55 तो मांगती ही हैं कम से कम। ठीक है, और ST/SC वालों के लिए 40% है। एज सेम है भाई, BCA कर सकते हो भाई, उसमें BCA भी है। 6 सेमेस्टर का है, 3 साल का कोर्स है। दो मेन सब्जेक्ट में फिज़िक्स, मैथ और जनरल टेस्ट है। मैथ ग्रुप वाले बच्चे कर सकते हैं। 45% का क्राइटेरिया है और 5% का रिलैक्सेशन है ST/SC और PW वालों के लिए। एज क्राइटेरिया सेम है। बी फार्मा आप कर सकते हो, उसमें बी फार्मा भी है, 4 साल का कोर्स है। ठीक है, 3 डोमेन सब्जेक्ट चाहिए इनको, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो में से कोई सा एक। फिज़िक्स केमिस्ट्री कंपलसरी है, मैथ बायो में से कोई भी एक होगा चलेगा। बी फार्मा कोई भी कर सकता है, चाहे मैथ ग्रुप से चाहे बायो ग्रुप से। और जनरल टेस्ट, ठीक है, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ बायो में से कोई भी एक, और जनरल टेस्ट दोनों है तब भी तो बहुत अच्छी बात है, दोनों तो बहुत अच्छी बात है। एक है तो भी चलेगा। ठीक है, और ये CUT का था, और ट्वेल्थ का भी वही है, मिनिमम 45%। ST/SC वालों के लिए, ST/SC और PW वालों के लिए 5% की छूट। और 10+2 में आपके पास नो मैटर क्या है, मैथ है या बायो है, दोनों कर सकते हो। ठीक है, बस आप पास होनी चाहिए बस। ठीक है, इसका भी एज क्राइटेरिया, अच्छा इसमें एज क्राइटेरिया में है भाई, मिनिमम आपकी एज, कम से कम आपकी एज 17 होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एज 22 होनी चाहिए। ठीक है, बाकी सब में क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एज 22 होनी चाहिए। बाकी ऊपर जितने भी आपने देखे सब में मैक्सिमम एज 22 होनी चाहिए। 22 से कम छोटे हो गए तो बहुत अच्छी बात है, 22 से ज़्यादा हो गए तो नहीं लेंगे, या फिर 22 पे भी नहीं लेंगे। ठीक है, ये सही है कि मिनिमम एज आपकी कम से कम 17 होनी चाहिए। ठीक है, पता चल रहा भाई, पता चल रहा है कि 13 तो पता चला 15 16 साल के बच्चे भी घुस रहे हैं बी फार्मा करने के लिए। उसके बाद BA LLB। ठीक है भाई, 5 साल का कोर्स है, 10 सेमेस्टर। ठीक है, 5 साल का कोर्स है भाई ये। ठीक है, एक लैंग्वेज चाहिए, हिंदी इंग्लिश में से कोई सा भी एक लैंग्वेज। डोमेन भाई आपके पास लीगल स्टडीज़ होनी चाहिए, लीगल स्टडीज़ डोमेन में, और जनरल टेस्ट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये CUT का हो गया। अब 12th में होनी चाहिए आपके पास सेम 45% है इसमें, हाँ 45% है इसमें, 45% वाला इसमें भी है। ठीक है, और 5% रिलैक्सेशन है किसके लिए, ST/SC वालों के लिए। इसमें PW वालों के लिए है ही नहीं, ये PW वालों के लिए शायद नहीं है प्रोग्राम। ठीक है, शायद PW वालों के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें PW कहीं मेंशन नहीं है। बाकी सब में देखो मेंशन था PW, लेकिन इसमें मेंशन नहीं है PW। ठीक है, और इसमें एज रिस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है भाई, अब तुम कितने भी साल के हो, कितने बुढ़े हो, कितने भी जवान हो, कर सकते हो। ठीक है, आपकी एज नो मैटर, कोई मैटर नहीं करती आपकी एज। ठीक है, उसके बाद ये किसके लिए, BA LLB के लिए। ठीक है, उसके बाद BA ऑनर्स वैदिक स्टडीज़, 4 साल का कोर्स है। ठीक है, CUT की एलिजिबिलिटी है, एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश में से कोई सा भी एक। डोमेन सब्जेक्ट में आपके पास होना चाहिए जनरल नॉलेज ट्रेडिशन, अच्छा नॉलेज ट्रेडिशन प्रैक्टिसेस इन इंडिया, नॉलेज ट्रेडिशन प्रैक्टिसेस इन इंडिया, ऐसा कोई सब्जेक्ट था भाई CUT में, पता नहीं यार, हो सकता हो। ठीक है, और तीसरा चाहिए आपको जनरल टेस्ट। ठीक है, यानी 3 सब्जेक्ट चाहिए, हिंदी इंग्लिश में से कोई सा एक, नॉलेज ट्रेडिशन प्रैक्टिसेस इन इंडिया और जनरल टेस्ट। ठीक है, सेम क्राइटेरिया भाई, 45% इसके लिए भी चाहिए, 5% का रिलैक्सेशन है, एज लिमिट भी वही है। ठीक है, 22 साल मैक्सिमम, 22 साल। रिलैक्सेशन भाई ST/SC वालों के लिए है, ये भी शायद PW वालों के लिए नहीं है। इसमें PW मेंशन नहीं है, तो शायद ये भी PW वालों के लिए नहीं है शायद भाई, क्योंकि PW मेंशन ही नहीं है भाई इसमें, तो हो सकता है ना ले। ठीक है, उसके बाद आता है आपका BHMTC यानी बैचलर इन होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी है, 4 साल का कोर्स है। इसके लिए एक लैंग्वेज सब्जेक्ट और एक डोमेन सब्जेक्ट में एक चाहिए आपको बिजनेस स्टडीज़, और तीसरा चाहिए आपको जनरल टेस्ट। ठीक है, इसमें भी वही है 45%, देखो यहाँ पे दे सकते हो। 12th में आपको 45% 10+2 45%,
5% का रिलैक्सेशन है ST SC PW वालों का। देखो इसमें PW है, ठीक है, इसके ऊपर भी PW है, लेकिन इन दोनों में इसमें भी PW है, लेकिन हमारे पास देखो किसमें लास्ट वाले में PW है, ठीक है। बी फार्मा में भी PW है, लेकिन BLLB और वैदिक स्टडीज़ में PW नहीं है, यानी ये PW वालों के लिए नहीं है। एज क्राइटेरिया सेम है भाई, ठीक है। और ये शायद उनके लिए जो BLLB करेंगे उनके लिए एक नोटिस है, पढ़ लेना भाई, मुझे तो समझ में नहीं आया क्या कहना चाह रहे हैं ये लोग। नोटिस फॉर एडमिशन इन बी लाइब्रेरी ICS 1 ईयर, BJ, यार मेरी स्क्रीन भी तो टूटी हुई है, BJ 1 ईयर एंड LLB जो है आपकी होगी वो 3 साल की। तो इस तरह से मतलब 1 साल का आपका बैचलर इन लाइब्रेरी ISC और BJ होगा आपका 1 साल का, और LLB होगी आपकी 3 साल की। तो इस तरह से 5 साल का होगा। प्लीज़ रेफर टू द एडमिशन एडवाइस फॉर CUET PG ऑफ NT। अच्छा, एडवाइस दे रहा आपको कि आप इसको रेफ़र कर सकते हैं CUET PG के लिए, ठीक है। शायद ले लें इस तरह से भी, UG से भी ले लें, लेकिन PG के लिए बोल रहे हैं कि आप PG से करोगे तो ज़्यादा बेटर है, इसमें एडमिशन लोगे तो। अच्छा, देयर विल बी नो एज बार ऑफ सर्विंग डिफेंस पर्सनल हु हैव बीन प्रिवेंटेड फॉर स्टडी लीव एक्सेप्ट फॉर प्रोफेशनल प्रोग्राम। चलो अब आते हैं हम भाई सीट डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट फॉर UG प्रोग्राम, ठीक है। इसमें भाई है सीट डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है कि भाई किस कोर्स में कितनी सीट्स हैं, ठीक है। BA में भाई हैं 608 सीट, सॉरी 806 सीट, ठीक है। क्या कर रहा हूँ भाई मैं, BA में भाई 806 सीट हैं। BA में है 63 सीट्स। BFA बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स में है 25 सीटें। BCom में है 325 सीटें। BBA ऑनर्स में है 60 सीटें। BBA ऑनर्स में है 60 सीटें, ठीक है। उसके बाद BSc बायो ग्रुप में है 321 सीटें। BSc B.Ed बायो ग्रुप में है 31 सीटें, हाँ 31 सीटें, ठीक है। BCA में है 75 से 75 सीटें, 75। उसके बाद BSc B.Ed मैथ ग्रुप में है 31 सीटें, ठीक है। B फार्मा में है बायो मैथ, आप किसी से भी हो सकती हो। B फार्मा में 75 सीटें हैं इसमें भी। BA LLB जो कि 5 साल का है आपका, BA LLB ऑनर्स जो कि 5 साल का होगा आपका, उसमें है 53 सीट्स, ठीक है। और बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी में है 60 सीटें, ठीक है। सीट्स तो मतलब काफ़ी में, कुछ में कम है, कुछ में ज़्यादा है, कुछ में ठीक ठाक है, ज़्यादा नहीं कहेंगे भाई, ठीक ठाक है, ठीक है। यूनिवर्सिटी है भाई, वो विश्वविद्यालय है यार, कम सीटें तो हैं इसमें बहुत समय, ठीक है, कोई नहीं। BA ऑनर्स वैदिक स्टडीज़ में है 40 सीटें। अब देखो भाई ये आता है सीट डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट UG प्रोग्राम। जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे, जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी ना, तो सीट मतलब सब्जेक्ट चूजिंग कैसे होगी। BA के लिए भाई जिसमें 806 सीटें हैं, ठीक है, उसमें ग्रुप वाइज है, ठीक है, सब में अलग अलग है, इसमें ग्रुप वाइज है। ग्रुप ए में से देखो, ग्रुप ए में भी जो सब्जेक्ट है ना, उसमें कितनी सीटें हैं, कौन से सब्जेक्ट में, ये भी दे रखा है। ग्रुप बी में कौन सा सब्जेक्ट है, उसमें कितनी सीटें हैं। ग्रुप सी में कौन सा सब्जेक्ट है और उसमें कितनी सीटें हैं। तो ग्रुप ए से आपको कोई एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट जो भी आपको उठा सकते हो। ग्रुप बी से, ठीक है, 1 या 2 सब्जेक्ट, 1 सब्जेक्ट शायद, ठीक है। और ग्रुप सी से 1 सब्जेक्ट, ग्रुप ए से 1 सब्जेक्ट, ग्रुप बी से 1 सब्जेक्ट और ग्रुप सी से 1 सब्जेक्ट आप ले सकते हो, ठीक है। प्रेफरेंस लिस्ट में आपको ऐसे भरना होगा कि हाँ BA में जो फर्स्ट मेरी प्रेफरेंस है वो ग्रुप ए से ये सब्जेक्ट है, ग्रुप बी से ये सब्जेक्ट है, ग्रुप सी से ये सब्जेक्ट है, सेकंड प्रेफरेंस ये है, ठीक है। या फिर आपको वो भी चेंज कर सकते हो,
इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन सीट इन BA B.Ed, ठीक है। इन सब्जेक्ट्स में, इन लैंग्वेजेस में हिंदी लिटरेचर में 28 सीटें हैं, इंग्लिश लिटरेचर में 25 सीटें हैं, संस्कृत में 10 हैं, ज्योग्राफी में 32 हैं, हिस्ट्री में 31 हैं, पॉलिटिकल साइंस में 31 हैं और इकोनॉमिक्स में 32 हैं, ठीक है। अब इसमें ग्रुप नहीं, इसमें कॉम्बिनेशन वाइज है, ठीक है। कॉम्बिनेशन 1, कॉम्बिनेशन 2, कॉम्बिनेशन 3, कॉम्बिनेशन 4, कॉम्बिनेशन 5, कॉम्बिनेशन 6 कॉम्बिनेशन है। इसमें आपको कॉम्बिनेशन चूज़ करने हैं। अगर आप कॉम्बिनेशन 1 चूज़ करते हो तो आपको हिंदी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स मिलेगा। कॉम्बिनेशन 2 चूज़ करते हो तो इंग्लिश लिटरेचर और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स मिलेगा। इसी तरह से अगर आप जो कॉम्बिनेशन चूज़ करोगे ना उसके सामने लिखे हुए आपको सब्जेक्ट्स मिलेंगे। जैसे मान लो आपने कॉम्बिनेशन 4 चूज़ किया तो आपको हिंदी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस मिलेगा, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद आ जाओ इसमें BSc बायो ग्रुप, ठीक है। अब इसमें ग्रुप वाइज दे रखा है, ABCDEFGHI तक है, ठीक है। इसमें भी वही है, इसमें भी सीटें लिख रखी है कि यहाँ इसमें कौन कितनी सीटें हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा सीटें हैं ग्रुप D सीट में भाई, जियोलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, प्योर बायो, इसमें 100 सीटें हैं भाई, बहुत सही, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मान लो आपने ग्रुप D सिलेक्ट किया तो आपको अलॉट होगा बायो, जियोलॉजी और केमिस्ट्री। आपने ग्रुप F सिलेक्ट किया तो साइकोलॉजी, ज्योग्राफी और एंथ्रोपोलॉजी आपको मिलेगा, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी है भाई इसमें, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और जियोलॉजी भी है इसमें, ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बात है। और जोयोलॉजी तो है ही, ठीक है। बॉटनी, जियोलॉजी और जियोलॉजी, जियोलॉजी, एक तो इनके वर्ड्स भी ऐसे होते हैं ना, क्या बताऊँ मैं, ठीक है। उसके बाद सेम यही है मैथ्स में भी, मैथ्स ग्रुप में भी, BSc मैथ ग्रुप में भी A से लेके G तक है। अगर आपने A ग्रुप सेलेक्ट किया तो आपको फिजिक्स, मैथ एंड केमिस्ट्री मिलेगी। आपने मान लो D ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, सबसे यूनिक ग्रुप तो मुझे यही लग रहा है, ठीक है। अभी तक फिजिक्स, फॉरेंसिक साइंस और केमिस्ट्री मिलेगी, ठीक है। C ग्रुप सेलेक्ट कर लिया तो इकोनॉमिक, मैथ और स्टैटिस्टिक्स मिलेगा। देखो भाई स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। तो इसमें सीट्स भी हैं, किसमें कितनी सीट्स हैं। A ग्रुप में भाई 75 सीट्स हैं, B ग्रुप में भाई 50 सीट्स हैं, ठीक है। C ग्रुप में भाई 25 ही सीट्स हैं बस, ठीक है। अच्छा कोर्स है भाई, 25 सीट्स हैं, ठीक है। मतलब क्या मतलब, ऐसे नहीं, मतलब हाँ अच्छा ही सब्जेक्ट है भाई। इकोनॉमिक्स में मिल रहा है, मैथ्स मिल रहा है, स्टैटिस्टिक्स मिल रहा है, सारे के सारे मैथ्स से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, ठीक है। पूरी प्योर मैथ मिल जाएगी तुम्हें, ठीक है। इस 25 सीट्स हैं बस। इस तरह से भाई सीट्स, इस तरह से भाई तुम्हें चूज़ करना होगा इस तरह से कि मैं, हाँ मेरे को प्रेफरेंस में A ग्रुप चाहिए, B ग्रुप चाहिए, C ग्रुप चाहिए, कौन सा ग्रुप चाहिए, इस तरह से प्रेफरेंस डालनी होगी कि फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी B ग्रुप के लिए है, सेकंड प्रेफरेंस मान लो मेरी F ग्रुप के लिए है, थर्ड प्रेफरेंस मान लो मेरी A ग्रुप के लिए, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद BSc B.Ed बायो ग्रुप, इसमें भाई सेम है, 31 सीट्स हैं। आपको यही मिलेगा, बॉटनी, जियोलॉजी और केमिस्ट्री, ठीक है। BSc B.Ed मैथ ग्रुप, इसमें भी 31 सीटें हैं, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ ही मिलेगा, ठीक है। बाकी ये जनरल रूल्स फॉर एडमिशन, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा इसकी लिंक, ठीक है। PDF की लिंक और डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो अगर आपको पढ़ना हो तो। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ तो है नहीं, ठीक है। बाकी रिजर्वेशन सीट्स आओ देखते हैं भाई। रिजर्वेशन सीट्स भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रिजर्वेशन सीट है हमारे पास 27 तो हैं भाई OBC के लिए, ठीक है। 27 सीट्स है किसके लिए, OBC के लिए। SC वालों के लिए हैं भाई 15 सीट, ST वालों के लिए भाई 75 सीट्स ST वालों के लिए, ठीक है। 10 सीट्स हैं वीकर सेक्शन यानी EWS के लिए 10 सीट्स हैं, ठीक है। और PW वालों के लिए हैं भाई 5 सीट्स। तो 5%, 10%, 27%, 15% और 7.5%, यानी देखा जाए तो 10, 5, 15 और 15 मतलब 30%, 30 और 27, 30 और 50, 7 और 7, 14, 64.5 भाई। 64.5% सीट्स तो रिजर्व्ड कैटेगरी वालों को चलेगी, जिसमें से EWS आ गया, OBC आ गया, PW आ गया, ठीक है। ST, SC और OBC वाले आ गए, ठीक है। और कहीं ना कहीं भाई स्टेट वालों को भाई उनका भी होगा ही कुछ जो कि इसमें नहीं है, ठीक है। हो सकता है नहीं हो, लेकिन भाई होता है, स्टेट वालों का तो होता है खुद के स्टेट के लिए, ठीक है।
उसके बाद भाई ओबीसी बैकवर्ड क्लासेस में भाई आप अगर ओबीसी से हो तो भाई आपको ओबीसी एनसीएल का ही चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट ही चाहिए ओबीसी का। इसमें दो होते हैं, क्रीमी लेयर होते हैं, नॉन क्रीमी होता है। ठीक है, जो क्रीमी वाले होते हैं उनकी जो सैलरी, उनका मतलब फैमिली जो इनकम होता है ना वो 8 लाख से ऊपर होता है फैमिली इनकम। ठीक है, 8 लाख से ऊपर होता है। ठीक है, और जो नॉन क्रीमी होते हैं, ज़्यादातर लोग नॉन क्रीमी ही होते हैं। ठीक है, या फिर नॉन क्रीमी ही बनवाते हैं, ज़्यादा बेनिफिट मिलता है नॉन क्रीमी वालों को। ज़्यादा क्या मतलब, हाँ ठीक है, नॉन क्रीमी वाला ज़्यादातर लोग नॉन क्रीमी ही होते हैं, आप ये समझो सीधे सीधे। ठीक है, उनकी जो होती है ना फैमिली इनकम, वो 8 लाख से कम होती है, एनुअल फैमिली इनकम्स होती है। ठीक है, ये हो गया। तो आपको नॉन क्रीमी वाला ही बनाना है। ठीक है, उसके बाद फिर पीडब्ल्यू के लिए क्या क्राइटेरिया है वो दे रखा है, ईडब्ल्यूएस वाले के लिए क्या क्राइटेरिया वो दे रखा है, पढ़ सकते हो भाई। वैसे क्या ही क्राइटेरिया होगा, जो भाई नॉर्मल होता है वही होगा। उसके बाद भाई इसमें क्या है ना कि कुछ स्पेशल प्रोविजनल एडमिशन भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि स्पोर्ट्स कोटा हो गया जिसका, वो ले सकता है एडमिशन। ठीक है, बहुत सारे बंदे स्पोर्ट्स कोटा भी तो लगाएंगे, एनसीसी कोटा लगाएंगे, बहुत से लोग डिफेंस कोटा लगाएंगे अपना। ठीक है, तो भाई यहाँ भी देख सकते हो भाई, इनका भी कहीं ना कहीं होता है भाई। ठीक है, इनका भी कहीं ना कहीं होता है। देखो 5%, 4%, 3%। अच्छा, इंट्रेंस में अगर इनके 5% मार्क्स कम है तो चलेगा। ठीक है, ठीक है, इनका मतलब कुछ ना कुछ होता है डिफेंस वालों का सबका। कश्मीरी माइग्रेंट का होता है भाई, कश्मीरी माइग्रेंट वालों को भी मिलती है भाई। ठीक है, इनका भी होता है, कोटा होता है। उसके बाद बस इतना ही है। उसके बाद भाई ये फ़ी स्ट्रक्चर है, फ़ी स्ट्रक्चर देख सकते हो भाई, सारे सब्जेक्ट्स का अलग अलग है। ठीक है, ये भाई फ़ी स्ट्रक्चर है। लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, स्टूडेंट एक्टिविटी फ़ीस, मेडिकल फ़ी। ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम, रजिस्ट्रेशन फ़ी, आईटी फ़ी, टोटल फ़ीस। उसके बाद फिर रिफंडेबल एंड वन टाइम। अच्छा, ये रिफंडेबल फ़ीस भी है इसमें। ठीक है, और टोटल फ़ीस फर्स्ट सेमेस्टर कितनी होती है, सेकंड सेमेस्टर की होगी। एग्जामिनेशन फ़ी कलेक्टेड विद एग्ज़ाम फॉर्म। अच्छा, जो एग्ज़ाम फ़ी है वो एग्ज़ाम के साथ जब एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाएंगे तभी कलेक्ट होगी। तो ये मैं पूरी ये पीडीएफ ही मैं अपलोड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन से, आप डाउनलोड करके प्रॉपर आराम से बैठ के देख सकते हो। ठीक है भाई, ये फिर टीचिंग फैकल्टी और हॉस्टल फैसिलिटीज़ के बारे में बताएंगे। इनके हॉस्टल्स भाई बहुत सही हैं, रूम वगैरह। खाने का क्या ही बोलें, खाने का तो भाई हर जगह का सेम होता है भाई हॉस्टल का। ठीक है, उसके बाद भाई ये स्कूल डिपार्टमेंट्स हैं, जो भी हैं स्कूल और डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी के, वो देख सकते हो, यहाँ पर है मेंशन। उसके बाद भाई ये एडमिशन कमेटी है। ठीक है, एडमिशन कमीशन है, कमेटी, हाँ एडमिशन कमेटी है। ये लोग हैं इसमें, इस स्थान पे भाई। फिर लास्ट पेज ब्रोशर का, इसमें भाई कॉन्टैक्ट दे रखे हैं कि हाँ अगर आपको कॉल करनी है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। टाइमिंग दे रखी है भाई 11 बजे से लेके 5:30 बजे तक। ठीक है, मेल आईडी दे रखी है और अपनी वेबसाइट बता रखी है। ठीक है, तो ये भाई मैंने पहले जैसे बताया कि वीडियो में कई शायद चौथी बार वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने रिकॉर्ड की थी 31 तारीख को। ठीक है, तो उसके बाद फिर मैंने उन लोगों को एक मेल भी भेजा था पूछने के लिए कि हाँ सर कि एडमिशन मतलब आप एक डेट बता दीजिए कि एडमिशन कब से मतलब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कब से चालू हो जाएगा, किस डेट से। ठीक है, तो उसका भी मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने मेल किया था। उसमें मैंने बोला था इन लोगों से कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ क्या मतलब मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ का रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है, सेकंड फेज़ चालू होने वाला है, तो आपका कब होगा सर। ठीक है, तो ये तो है कि भाई रिप्लाई बहुत जल्दी आ जाता है। ठीक है, तुरंत का तुरंत रिप्लाई आ गया, मतलब 40 मिनट के अंदर अंदर रिप्लाई कर देते हैं आपके उसका, जो भी आप इनको मेल करते हो। ठीक है, तो उन लोगों ने बताया भाई 5-6 तारीख को होगा, 5 या 6 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो जैसा आप देख सकते हो भाई आज 5 तारीख है। ठीक है, और हो सकता है शाम तक चालू हो, कोई नोटिस आ जाए इसके रिगार्डिंग। ठीक है, या समर्थ पोर्टल पे हम लोग को खुद जाके देखना पड़े। ठीक है, वो भी बता दूंगा, मैं अपलोड कर दूंगा अगर चालू हो गए होंगे तो। या फिर हो सकता है कल स्टार्ट, क्योंकि 5 और 6 बोला था, 5 या 6 में इनका स्टार्ट हो जाएगा, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा।
ठीक है। मेल, हाँ मैंने क्या मेल किया था अटैच करके दिखा दूंगा कि हाँ ये मेल आईडी है, ये किया था मैंने। चलो ठीक है, मैं अभी आपको वो दिखाता हूँ। हाँ तो यार जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैंने जो मेल वेल भेजा है उसका उनका रिप्लाई का आया था, मैंने आपको बताया। तो मैं आपको मेल का स्क्रीन शॉट देख सकते हो। ठीक है, ये इनका मेल आईडी है कॉलेज वालों का और यूनिवर्सिटी का। ठीक है, और ये 2 अगस्त को 2024 और 8:19। ठीक है, ये सब मैंने लिखा था कि इसमें मैंने लिखा था कि इसमें भाई CUET का मैं कैंडिडेट हूँ, मैं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना है, बस एडमिशन लेने के लिए शुरू। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी के, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कब चालू हो रहे हैं, क्योंकि मेरे जैसे और भी दूसरे बच्चे हैं जो एडमिशन लेना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी में। तो मैं आशा करता हूँ कि इस मेल का रिप्लाई जल्दी ही मुझे मिलेगा। ठीक है, तो 8:19 पर मैंने मेल किया था और 8:56 पर सेम उसे 2 अगस्त 2024 8:56 पर मेरे को मेल बैठा गया, एडमिशन पोर्टल ओपन ऑन 5 और 6 अगस्त। ठीक है, इसका मतलब कि आज 5 तारीख है, जैसा कि आप देख सकते हो 5 तारीख है, आज या कल एडमिशन पोर्टल ओपन हो जाना चाहिए, हो जाएगा। ठीक है, ये स्क्रीन शॉट था और बड़ी कंपनी दिखाने की मैं आपको खुल के दिखा देता हूँ मेल कैसा है मेरा। ठीक है, मैंने मेल किया था। ठीक है, ये कोई फेक नहीं है। इंटरनेट की प्रॉब्लम, रिगार्डिंग ओपनिंग ऑफ एडमिशन पोर्टल फॉर UG। ये रहा मेरा मेल और ये रहा उनका मेरा एडमिशन सेल की तरफ से। ठीक है, एडमिशन सेल की तरफ से रिप्लाई। तो भैया ये जैसा कि मैंने आपको बताया था, और एक चीज़ और आपको बताना भूल गया, समर्थ पोर्टल पे मैंने बोला था ना, समर्थ पोर्टल, अगर हम समर्थ पोर्टल जाते हैं, ठीक है, तो हम देख सकते हो कि ये उसका समर्थ पोर्टल है। और PG वालों का तो अपडेट कर दिया क्योंकि उनका एडमिशन हो रहा था और अभी भी चल ही रहा है एडमिशन। ठीक है, लेकिन अभी UG का अपडेट नहीं हो रहा है अभी तक। 3:45 हो गया है, अभी अपडेट नहीं हो सकता है कि थोड़ा लेट हो जाए, शाम तक कर दें अपडेट। ठीक है, या फिर कल अपडेट हो जाए तो खुल जाए आप हमारे लोग के पोर्टल, हम यहाँ पे URL क्लिक करके डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी थैंक यू। अगर कोई नई अपडेट आती है तो मैं आपको जो भी बताऊँगा, मेरे साथ जुड़ा हो। ठीक है, और मिलते रहेंगे आपसे और भी ऐसी इंफॉर्मेशन के साथ। ठीक है, बाकी मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, इसी कॉलेज में मेरे को एडमिशन लेना है, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है।